कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 3 पर संतत है। तो कोई भी फंक्शन आप लोग जानते हैं, कोई भी फंक्शन x इक्वल टू सी पर एफ एक्स संतत होता है यदि सीमा का मान लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल टू फलन के मान के बराबर होना चाहिए। उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर होना चाहिए, मतलब सीमा का मान एक सी पर सीमा का मान फलन के सी पर मान के बराबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि फलन संतत है। तो अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए, आप लोगों ने इसको देख लिया कि क्या होता है, आइए देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। आप लोगों को पहले परिभाषा याद होना चाहिए और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। चूँकि फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू 3 पर संतत है और एक्स इक्वल टू 3 पर एफ एक्स दिया हुआ है। आपको देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, तो बराबर का चिन्ह दिया हुआ है तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू 3 पर एफ एक्स बराबर होगा, एक्स इक्वल टू 3 पर एफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स प्लस 1, तो F3 इक्वल टू हो जाएगा F3 इक्वल टू 3a प्लस 1, F3 इक्वल टू हो जाएगा 3a प्लस 1 और लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स को हम लोगों को ज्ञात करना होगा। तो लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स का मान क्या होगा, तो पहले हम लोग दाईं सीमा और बाईं सीमा, तो लिमिट x टेंस टू 3 का मान हम लोगों को, क्योंकि सीमा का मान अस्तित्व में होना चाहिए, तो सीमा का मान अस्तित्व में होने के लिए हम लोगों को ये वाला सीमा का मान ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तीनों बराबर होता है 3 प्लस एफ एक्स, मतलब दाईं सीमा, और ये बराबर होता है बाईं सीमा। तो बाईं सीमा तो हमको, बाईं सीमा मतलब x से छोटे के लिए, तो x से छोटे के लिए तो हमको यही मिलेगा, क्योंकि अगर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स करेंगे तो ये 3 से छोटे के लिए फलन का मान कितना है, 3 से छोटे के लिए फलन का मान है ax प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका, चूंकि ये ax प्लस 1 एक बहुपद है इसीलिए डायरेक्ट हम लोग मान को रख देंगे और ये आ जाएगा 3a प्लस 1 जो कि फलन की वैल्यू है। और लिमिट x टेंस टू दाईं सीमा हो जाएगी एफ एक्स और ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 3 और 3 से ज़्यादा के लिए हम लोग मान रखेंगे, 3 से ज़्यादा के लिए फलन का मान है bx प्लस 3 और सीमा का मान हो जाएगा 3b प्लस 3। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि लिमिट, चूंकि लिमिट अस्तित्व में होना चाहिए, सीमा अस्तित्व में होना चाहिए, तो लिमिट एफ एक्स का मान हो जाएगा 3b प्लस 3 और चूंकि फलन संतत है, चूंकि फलन क्या है, संतत है, x इक्वल टू 3 पर फलन क्या है, संतत है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका f3 और ये आप लोग देख रहे हैं 3b प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 3a प्लस 1, तो ये इधर हम लोग कर देंगे तो 3b माइनस 3a इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका 3b माइनस 3a इक्वल टू माइनस 2। तो उन सभी मानों के लिए ये सही है जिनका मान 3b माइनस 3a इक्वल टू माइनस 2 है, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं b इक्वल टू 3a माइनस 2 अपॉन 3 ये हो जाएगा। तो जहाँ a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, चाहे a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। इस प्रकार हम लोगों ने मान निकाल लिया है। अगर आप a का मान कुछ भी रखिएगा तो b का मान मिलता जाएगा। तो b और a इस तरह से संबंधित हैं। हमारा b, इसका बहुत सारे अनंत संख्याएं होंगी, वो a पर निर्भर करेगा। a का मान अगर आप a जो भी रखिएगा उससे आपको हल मिल जाएगा। तो हमारा a और b में क्या संबंध मिल रहा है, b इक्वल टू 3a माइनस 2 अपॉन 3।